हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज के जो सेगमेंट है उसमें हम पेपर थर्ड एल्गीज से जो यूनिट सेकंड है उसका लास्ट पॉइंट, या अगर हम बात करें तो स्मिथ के क्लासिफिकेशन की लास्ट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज डिवीजन रोडोफाइटा। और उसमें एक ही क्लास है रोडोफाइसी, जिसका एग्जाम्पल है इस वर्ष हमारे कोर्स में पॉलीसाइफोनिया। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन्स। और इसमें जो हमारा रनिंग टॉपिक है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टॉपिक इज रोडोफाइसी, क्लास रोडोफाइसी, ठीक है। और रोडोफाइसी में हम यहाँ पे ऐड करते हैं जो एग्जाम्पल है, दैट इज पॉलीसाइफोनिया। रोडोफाइसी को वैसे लाल शैवाल या रेड एल्गीज के नाम से भी जाना जाता है। रोडोफाइसी में कुछ सदस्य हैं जो कि यूनिसेल्युलर के रूप में भी आते हैं। आखिर में अगर अपन हैबिटेट्स की बात करें तो सामान्यतः ये मराइन हैं, बहुत कम स्पीसीज इनकी आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएगी, अन्यथा ये मराइन हैबिटेट वाले ही जीव होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं इस पूरे पैराग्राफ में हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन, क्लासिफिकेशन बाय स्मिथ, या इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन अर्थात विशिष्ट स्थान क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट इज डिवीजन, एंड डिवीजन की हम बात करें तो डिवीजन हम यहाँ पे दे सकते हैं रोडोफाइटा। और रोडोफाइटा की हम बात करें तो रोडोफाइटा को जो 7 डिविजन्स में बांटा गया था, तो रोडोफाइटा की जो कैटेगरी थी वो एक तो थी उसकी सेल वॉल, तो सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल्यूलोजिक है। दूसरा जो रिजर्व फूड मटेरियल थे, दीज आर फ्लोडी एंड स्टार्च। तीसरा हम बात करें तो पिगमेंट क्लोरोफिल ए और एक विशेष पिगमेंट है यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, डी के रूप में। और सबसे बड़ी चीज़ है कैरोटीन्स इसके अंदर हैं। उसके अलावा फाइकोबिली प्रोटीन्स इसके अंदर पाई जाती हैं, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन, जो हम पढ़ के आ चुके हैं किसमें, साइनोफाइटा के अंदर, या साइनोफाइसी जिसे हमने मिक्सोफाइसी कहा। उसी प्रकार फाइकोबिली प्रोटीन जो है इसमें भी होगा। तो वो जो सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन हम बोल रहे थे वो अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रोडोफाइटा है वो साइनोफाइटा था, दैट इज आर साइकोफाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन। साइनिन जो है वो बैंगनी कलर के लिए और एरिथ्रिन जो है वो रेड कलर जो है प्रोवाइड कराता है। तो रोडोफाइटा के अंदर रेड अर्थात जो एरिथ्रिन है उसकी डोमिनेंसी के कारण ये रेड एल्गीज कहलाती है। वहीं साइनोफाइटा में साइनिन, सी फाइको साइनिन की डोमिनेंसी के कारण, प्रभुत्व के कारण या एक तरीके से वर्चस्व के कारण उन्हें हम ब्लू ग्रीन कलर या ब्लू ग्रीन एल्गीज के नाम से जानते हैं। इसी के अगले वेरिएंट में सेगमेंट में अगर अपन बात करें तो डिवीजन के बाद में हो गई क्लास। क्लास की हम बात करें तो क्लास यहां पे आती है, दैट इज रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी में हम बात करें तो यही चीज जो ऊपर हमने ली उसी में से और आगे बढ़ाएं, तो जैसे कि फ्लैजिलाज इनके अंदर एब्सेंट,
पायरेनॉइड, पायरेनॉइड इनके अंदर एब्सेंट, लेकिन कुछ स्पीसीज हैं जिन एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर पायरेनॉइड प्रेजेंस होता है। अगर अपन क्रोमेटोफोर की बात करें तो लार्ज अमाउंट में फीतेकार, बड़ा संरचना में या डिस्कॉइड। केंद्र की हम बात करें तो केंद्र के इनमें संख्या में ज्यादा पाए जाते हैं। वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल जो है इनमें पाई जाती है। और उससे बड़ी बात अगर हम कहें तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन इनका फिलामेंटस है, लेकिन फिलामेंट से अलावा हम क्या कहेंगे, अनियमित शाखित। फिलामेंटस में हाईली ब्रांच्ड, और सबसे बड़ी चीज़ है साइफोनस टाइप का होता है। और कई बार साइफोन इतना हो जाता है कि ये हमें सूडो पेरेन्काइमेटस दिखाई देने लगता है, कूट आभासीय दिखाई देने लगता है। उसके अलावा और सारी चीज़ें हम कर ही चुके हैं भोजन और पिगमेंट्स के रूप में। जनन की हम बात करें तो इनके अंदर जो है वेजिटेटिव रेयरली, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनका मिलता है, लेकिन ये एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होता है। और वृहद इनके अंदर मतलब एक तरीके से ट्राइफेजिक, मतलब स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे 4 सब क्लासेस में बांटा गया है, इसलिए यहां पे हम एक सब क्लास को भी कोड करेंगे। एंड सब क्लास इज फ्लोरिडी, FLORIDEAE। तो यहां पे हमारा जो थोड़ा सा डिस्कशन होगा वो किस पे हो जाएगा, फ्लोरिडी क्लास के ऊपर। ये एक अलग महत्वता लिए हुए है। इसमें जो फ्लोरिडी क्लास है उसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एक तरीके से साइफोनस फिलामेंट्स को। दूसरा यहाँ पे आ जाता है एक विशेष प्रकार की संरचना जिसमें हम कह सकते हैं ट्राइफेजिक अवस्था। तीसरा यहाँ पे जनन जो है वो थोड़ा एडवांस, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा हो गया है, एडवांस हो गया है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सब क्लास के अंदर और ऐड किए, मतलब वो कॉमन कैरेक्टर्स रोडोफाइसी के जो थोड़े से डिफरेंट लेते हैं। तो फ्लोरिडी के अंदर जो है वो 4 वेरिएशंस को ऐड करके और इससे बनाया गया। देन ऑर्डर इज सिरिमेनियल्स। सेरा या सिरी, सेरा मिनी एल्स, बड़ा लिख दे। सेरामियल्स, CERA मिएल्स, सेरामियल्स। इसके कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम हैबिटेट्स की बात करें तो ये हमें पता है कि ये फ्रेश वाटर में कम है और मराइन है, तो इसी के अंदर ज़्यादातर मराइन जो सब्सटेंस है वो हम ऐड कर लेते हैं। दूसरा, ये संलग्न के रूप में पाए जाते हैं मराइन के अंदर, या कई बार इन्हीं की सदस्य जो हैं वो वाटर ब्लूम या वाटर नेट की संरचना जो है वो भी यहाँ पे बना लेते हैं। तीसरा, यहाँ पे हम बात करें तो इसमें जो साइफोन है या जो थैलस है, साइफोनस, थैलस जो है वो कैसा हो गया, साइफोनस। अब साइफोन हमने वाउचेरिया में भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पे अगर अपन साइफोनस की बात करें तो ये थोड़ा सा एनलार्ज, वृहद और शाखित साइफोनस के रूप में हो गया, मतलब कोशिकाएं जो आपस में पिट कनेक्शन से क्या है यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो दैट इज साइफोनस। और इसी साइफोनस में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं यूनी एक्सियल, एकल अक्षीय, एंड मल्टी एक्सियल। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएंट्स हो गए, यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल, तो ये हमारे पास 2 चीजें आ गई। अब जैसे हम इसी में आगे बढ़ेंगे, सिरामिनियल्स के बाद में आ गया क्या बोलते हैं, ऑर्डर के बाद में हमारे आ जाती है फैमिली, और फैमिली यहाँ पे हमारे आ जाती है एक तरीके से रोडोफाइसी। रोडोफाइसी नहीं, मतलब क्या था, रोडोमिलिएसी। तो रोडोमिलिएसी की अगर हम बात करते हैं तो रोडोमिलिएसी के अंदर जो है वो आ जाता है बहुत कम मल्टी, बाकी कौन सा आ जाता है, यूनिएक्सियल। फिर जैसे जीनस हम आ जाते हैं पॉलीसाइफोनिया, तो स्पेशली पॉलीसाइफोनिया में केवल मल्टी एक्सियल है।
यूनी एक्सियल है, मल्टी एक्सियल की हम वहाँ पे बात नहीं करते। और साइफोनस तथा सूडो, PSEUDO, सीडो पेरेन्काइमेटस। सूडो पेरेन्काइमेटस टाइप बी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, जो ब्रांचिंग है इनकी वो कैसी हो जाती है, सिम्पोडियल। हम जस्ट इससे पहले वाली क्लास में एक्टोकार्पस पढ़े तो वहां पे कैसा था, मोनोपोडियल और बाइपोडियल टाइप, लेकिन यहाँ पे कैसी आ गई, सिम्पोडियल। इस सिम्पोडियल की वजह से मतलब नोडल रीजन पे से 2 से ज्यादा लेटरल ब्रांचेस निकल रही है, तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बुसी, या अगर हम बात करें तो फैदरी लुक देता है, बिल्कुल सॉफ्ट फैदरी लुक देता है इसकी एरियल ब्रांचेज। तो सिम्पोडियल, सिम्पोडियल को अगर अपन हिंदी में लिखें तो इसका मतलब होता है संधिताक्षी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम आगे बढ़े हैं तो प्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने एक तरीके से सूडो पेरेन्काइमेटस एंड पॉलीसाइफोनस कंडीशंस के अंदर अप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पे और करें तो जो विभाजन है उसमें 3 प्रकार के स्पोर्स या स्पोरेंजियाज जो हैं वो हमें देखने को मिल जाती है, और उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज जो है वो पॉलीसाइफोनिया में मिल रहा है, अर्थात यहाँ पे एक विशिष्ट पैरासाइट अवस्था भी हमें देखने को मिलती है जिससे हम बोलते हैं कार्पोस्पोर। और इस पूरी संरचना या इसके थैलस या इसके पूरे के पूरे जो साइकिल है उसको हम बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, ये कंप्लीट। और इन अवस्थाओं के कारण इसे हम ट्राइफेजिक अवस्था भी कहते हैं, और इनमें स्पष्ट पीडीए का अंतरण देखने को मिलता है। रोडोमिलिएसी। रोडोमिलिएसी में स्पेशल कैरेक्टर्स की तरफ हम चलें तो पहला कैरेक्टर तो हम यही कह सकते हैं साइफोनस, तो इसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीसाइफोनस। तो थैलस इज या आर पॉलीसाइफोनस, पॉलीसाइफोनस टाइप। ठीक है, दूसरा हम यहां पे बात दे सकते हैं इसको सेंट्रल वैक्यूल इसमें पाई जा रही है। ठीक है, और यहाँ इसी साइफोन कंडीशन के कारण हम इसे सिनोसाइट या बहुकेंद्र की मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है वो भी कह सकते हो। तो केंद्रीय वैक्यूल इसके अंदर जो है वो पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पे जीवन चक्र में 3 टाइप के स्पोर्स मिलते हैं, दैट इज फर्स्ट गैमेटोफाइट, जो कि एन द्वारा रिप्रेजेंट होती है और ये प्रोड्यूस करती है गैमीड्स। सेकेंड यहां पे जो है दैट इज कार्पो स्पोरोफाइट, जो कि 2n द्विगुणित होती है और ये जर्मिनेट मतलब प्रोड्यूस करती है कार्पोस्पोर्स। ठीक है, और तीसरा अगर अपन बात करें तो वो है टेट्रो स्पोरोफाइट।
टेट्रास्पोरोफाइट्स की हम बात करें तो ये भी 2n है और ये जर्म मतलब एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं टेट्रास्पोर्स। ठीक है, और अब जैसे इसी को हम बात करें तो गैमेटोफाइट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, गैमेटेंजिया। और गैमेटेंजिया की भी हम अगर बात करें तो मेल जो है वो कहलाता है स्पर्मेटेंजिया। जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं। दीज आर मेल। और अगर यहीं पे अपन फीमेल की बात करें तो ये कहलाती हैं एक तरीके से कार्पोगोनियम। दीज आर कार्पोगोनियम। कार्पोस्पोरोफाइट्स की बात करें तो ये किस में डेवलप होते हैं, दीज आर कार्पो, पेन बदल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। दीज आर कार्पो स्पोरोगोनियम, कार्पो स्पोरोगोनियम। और वहीं टेट्रास्पोरोफाइट्स की हम बात करें तो वो बनती हैं टेट्रा स्पोरेंजियम में टेट्रास्पोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, और यहाँ जगह नहीं बची। टेट्रास्पोरेंजियम। और यहीं फैमिली के बाद हम बात करें तो जीनस, जीनस इज पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया। और स्पीसीज जो हैं वो डिफरेंट जो हम यहाँ पे अलग अलग एक तरीके से हैबिटेट्स के रूप में यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसको अगर हिंदी में बताएं तो डिवीजन का मतलब हो जाता है प्रभाग या विभाग, क्लास का मतलब हो जाता है वर्ग, कुल, वंश, दैट इज वर्ग, ये हो गया गण, ये हो गया उपवर्ग, कुल, वंश और जाति। ठीक है, अब हमेशा की तरह हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये मिटा देते हैं, स्मिथ क्लासिफिकेशन। तो पॉइंट फर्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटेट। या हम इसे अकरेंस के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। अकरेंस मीन्स हो गया प्राप्ति स्थल। तो हम प्रारंभ में लिख चुके हैं, यहाँ पे हम बार बार लिखने में नहीं आ रहे कि क्या है, तो हम कर सकते हैं कि ये मेराइन है। बहुत कम स्पीसीज है जो इसकी क्या बोल जाती हैं, फ्रेश वाटर मिल जाती हैं, और कुछ स्पीसीज जो है वो इनकी क्या मिल जाती हैं, अनयूजुअल हैबिटेट्स के रूप में भी हमें ज्ञात हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे हम सीधे सीधे कहें तो ज़्यादातर हमको जो जितनी भी स्पीसीज है वो सारी हमें कैसे मिलेंगी, क्या बोलते हैं, मेराइन ही मिलेंगी। लेकिन कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स की हम बात करें तो वहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे कि नाम की हम बात करें, इलांगेटा, पॉलीसाइफोनिया, P डॉट, दैट इज पॉलीसाइफोनिया इलांगेटा। ये जो स्पीसीज है
ये नम चट्टानों पे या समुद्री किनारों के ऊपर जो चट्टाने हैं उनके ऊपर एक अडेशन के रूप में, और एक तरीके से हम बात करें तो टेरिस्ट्रियल एयरिंग हो गई, और वहीं हम इसको बोल सकते हैं दैट इज लिथोफाइट। लिथोफाइट को हम बोलते हैं शैलोद्भिद। ठीक है, वहीं कुछ स्पीसीज के हम नाम दे देते हैं जैसे कि अर्सिनेटा, सियोलेटा, नहीं समझ में आ रहा, URCEOLATA, अर्सियोलेटा। एक स्पीसीज हम यहाँ पे दे दें फेरुलुसिया, FERULACEA, फेरुलेसिया। ठीक है, इनकी अगर अपन बात करें इन दोनों की ही, तो दीज आर एपीफाइट। एपीफाइट है ये, एपीफाइट का मतलब हो गया अधिपादपी, वृहद आकार के पादपों के ऊपर ये क्या एक तरीके से आवास के रूप में पाई जाती हैं। और जैसे अगर अपन बात करें इसी की फेरुलेसिया की, तो ये एपीफाइटिक है, और किसके ऊपर, किसी स्थलीय नहीं, जलीय पादप। और जलीय पादप भी कौन सा, इससे पहले वाली जो क्लास हमने पढ़ी है फियोफाइसी, मतलब हेटेरोजेनरेटी जो था उसी का एक सदस्य है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया के ऊपर अधिपादप के रूप में, लैमिनेरिया के ऊपर अधिपादप के रूप में ये पाई जाती है। ठीक है, वहीं कुछ स्पीसीज के हम यहां पे नाम ले, जैसे कि फेस्टिगेटा, पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा, FASTIGIATA, फेस्टिगेटा। फेस्टिगेटा की हम बात करें तो ये एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है, इसको अलग से स्पेशल डाल देते हैं ताकि ये न्यू टाइप के लिए इंपॉर्टेंट हो सके, दैट इज पैरासाइट, परजीवी। और किसके ऊपर परजीवी है ये, एस्कोफिल्लम के सदस्यों पर। एस्कोफाइसीज मतलब फंगस के साथ में, तो परजीवी बोल सकते हैं, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन अवशोषण के रूप में एस्कोफाइस क्या बोलते हैं, फिल्लम। एस्कोफिल्लम। और कभी कभी जो है इसे फ्यूकस, अगर हम बात करें तो लैमिनेरिया हो गया हेटेरोजेनरेटी का, और फ्यूकस जो हो गया वो हो गया साइक्लोस्पोरी। ठीक है, तो फ्यूकस के ऊपर भी ये परजीवी के रूप में देखने को मिल जाती है। एक एपिफाइटिक एक एग्जांपल और है, दैट इज पॉलीसाइफोनिया वेरिगेटा, हमने लिख दिया फिलेगेटा, लेंगेटा, फेस्टिगेटा लिखा, वेरिगेटा, VARIEGATA, ये भी एक एपिफाइटिक है, ये भी एक एपिफाइटिक है, और समुद्रीय ही प्रजातियों पे है, लेकिन एक बड़े एक तरीके से क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स के ऊपर ये एपिफाइटिक है मैंग्रोव पे। मैंग्रोव प्रजातियों की जड़ों के ऊपर ये एपिफाइटिक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही, इससे ज्यादा तो और क्या कहें। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, लगभग पूरी वर्ल्ड में, वर्ल्ड के समुद्रीय जो इकोसिस्टम है, लगभग 150 स्पीसीज किसकी, पॉलीसाइफोनिया की आइडेंटिफाई है, जिसमें इंडिया का जो कोस्टल रीजन है उस पर लगभग इसकी अपन बात करें तो लगभग 9 या 10 स्पीसीज जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं, या भारतीय तटीय क्षेत्रों में इसकी लगभग 9 या 10 स्पीसीज जो हैं वो पाई जाती है बाई मिश्रा, लगभग 1966 के आसपास। ठीक है, बस इतना ही। और वैसे भी अगर अपन बात करें तो समुद्री जल है तो यहाँ पे टेम्परेट और मतलब शीतोष्ण, और एक तरीके से अगर हम बात करें तो आर्द्र मौसम जो है वो इनके लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। अब सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है इसी के अंदर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या थैलस स्ट्रक्चर। नोट डाउन कर लीजिए एक बार, इसको फिर हटा दें।
दूँ क्या? इंक इंक है यहाँ पर, ग्रीन की इंक है शायद इधर। तो इसको कर देते हैं पॉलीसाइफोनिया वेजिटेटिव। तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया थैलस स्ट्रक्चर। जो हमने एक्टोकार्पस की बात करी थी सेम वैसा ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसे अगर हम और भी ज़्यादा बुसी बना दें तो ये हमें और भी ज़्यादा कैसा लगेगा, फेदर के समान। एक तरीके से एडवांस शाकन, और क्लियरली दोनों प्रकार के इसके अंदर थैलस हमें दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट भी और इरेक्ट भी। थोड़ा डायग्राम को समझने के लिए यहाँ पे कम ब्रांचेस डाली हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रांचेज के लिए क्या डाल दिया, सिम्पोडियल। हम इसको थोड़ा दूर दूर दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में दीज आर सिम्पोडियल। ठीक है, तो एक फेदर के टाइप
संरचना जो है वो इसकी थोड़ा सा और अगर अपन इसको भूसी बना दें तो ये फैदर के समान हमें बिल्कुल दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मोनो एक्सियल या मल्टी एक्सियल की। तो एक्टोकार्पस में हमने सिंपल बनाया, यहाँ अगर अपन बात करें तो इसकी संरचना में ठीक है, ये सिंपल। और यही इसको एक बार पॉलीसाइफोनस में भी देखें, लेकिन एक बार कारा की तरफ आइए। जो हमने प्रारंभ में कारा का चित्र बनाया था, उस कारा के चित्र में हमने एक चीज करी कि ये तो हमने बना दी सेंट्रल सेल और ये उसके चारों तरफ हमने बना दी थी वहां पे पेरिफेरल। तो ये जो पेरिफेरल सेल्स थी तो ये हो गया उसका कौन सा, इंटरनोड सेक्शन। और नोडल सेक्शन की बात करें तो सेंट्रल सेल जो थी वो दो भागों में बाइफरकेट या दो कोशिकीय थी। अब यहीं अगर अपन इस संरचना को आगे बढ़ाएं तो पॉलीसाइफोनिया में क्या हो रहा है, पॉलीसाइफोनिया के सिंपल थैलस में अगर अपन पॉलीसाइफोनिया की बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा सेंट्रल, केंद्रीय कोशिका बड़ी होती है, मोटी भित्ति युक्त, और चारों तरफ से ये घिरी हुई है पेरिफेरल सेल्स से। ठीक है, चारों तरफ से घिरी हुई है पेरिफेरल सेल्स से। ये हो गई पेरिफेरल सेल्स। तो एक्चुअली में होता क्या है कि विभाजन की वजह से, मतलब पार्श्वीय विभाजन के कारण जो सेंट्रल सेल्स हैं
उनके चारों तरफ एक सर्किल्स के रूप में जो है वो कोशिकाओं का लगातार क्या होता रहता है, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती रहती है, ठीक है। और ये फिर फाइनली ये हो गई हमारी परिधीय कोशिकाएं। तो जो यूनिएक्सियल है उसके अंदर तो एक ही केंद्रीय कोशिका होती है, और जो मल्टी एक्सियल है उसमें केंद्रीय कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, ज़्यादा। मतलब केंद्रीय कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, 2 से अधिक। ठीक है, ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाई है, और इसको अगर अपन नामांकन दें तो यहाँ पे नामांकन दे सकते हैं, ये हो गई सेंट्रल और ये हो गई पेरिफेरल। ठीक है, और एक इसी के अंदर और आपसी, तो ये बीच में अगर आपको दिख पा रहा हो तो मैंने क्या कर दिए, गर्त बना दिए हैं, पिट। क्लियरली अगर आपको दिख पा रहे हो तो सेल्स के बीच में क्या बना दिए हैं, पिट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज पिट कनेक्शन। ये कोशिकाएं आपस में गर्तीय सेतु से जुड़ी होती हैं। ठीक है, क्लियरली तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो आपको ये दिख रहे होंगे। तो ये एक तरीके से विभाजित होकर कि ये केंद्रीय कोशिका विभाजित होकर बना लेती है, तो इस वजह से ये हो जाता है मल्टी एक्सियल। और ये हमें बाहर से इसकी टीएस में ऐसा लगता है जैसे कि कॉर्टिकल रीजन्स बन गए हों, और इस आभास के कारण ही हम इसको बोल देते हैं सूडो पैरेनकाइमेटस। ठीक है, दीज आर सूडोकैप। तो ये एक तरीके से पेरिफेरल साइफोन और ये हो गए एक्सियल। अब इसी चित्र को, पहले वाले को तो मैंने इसका बनाया था, अब इसी चित्र का अगर अपन एलएस डायग्राम बनाए तो ये पता कैसे बनेगा, ये जो बन रहे हैं ये तो हो गया पिट, और ये हो गया इनका सेंट्रल वैक्यूल।
और इन सेल्स में एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक एक एक, ठीक है। और ये ब्लैक कलर के जो हो गए वो हो गए साइटोप्लाज्म, और ये इसमें थोड़े से एलोंगेटेड करके डिस्कॉइड और लीनियर शेप में भर देते हैं, क्रोमेटोफोर्स। दीज आर सेल वॉल, न्यूक्लियस, पिट कनेक्शन, क्रोमेटोफोर, ठीक है। ये इसी का एलएस डायग्राम है, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन। ये इसी का टीएस डायग्राम है, और ये हो गई मॉर्फोलॉजी बाहर की, दैट इज सेल्यूलर, और ये हो गया मॉर्फोलॉजी। सेल्यूलर, और ये हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे समझने के लिए केवल हम जो डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग भागों में, तो वो हमारे भाग कैसे हो गए। एक तो हो गया प्रोस्टेट, जो कि अत्यधिक शाखित है और उसमें सीड्स वृद्धि पाई जा रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है उसकी पहचान, उसके ऊपर की तरफ इरेक्ट ब्रांचेज हैं, और लोअर रीजन के ऊपर क्या है, राइजोइड्स। These are rhizoids and in heptrons, स्थापनांग जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, और ये फैदरी लुक देता है अत्यधिक शाखित और बुसी रूप के कारण। अब हम आते हैं इरेक्ट सेक्शन पे। इरेक्ट सेक्शन की अगर अपन बात करें तो इरेक्ट सेक्शन को हम यहाँ पे अपर क्या बोलते हैं, अपराइट सिस्टम या फिलामेंट रीजन भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अपराइट। ये हो गया लोराइट, दैट इज अपराइट। तो अपराइट रीजन की हम बात करें तो ये वायु में भी है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय भी है, रिप्रोडक्शन में भी सक्रिय, और रिजर्व फूड मटेरियल से भी सक्रिय होता है। हालांकि रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ से बनके ज्यादातर लोअर सेक्शन में ही क्या होता है, जमा होता है। तो जो अपराइट सेक्शन है उसके लिए हम ये पूरी की पूरी संरचना जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पूरी संरचना में हम यहाँ पे कुछ भागों में बांट देते हैं। ये जो आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, ये यहाँ पे दो टाइप की हैं। एक ब्रांच यहाँ पे होती है लिमिटेड ग्रोथ या शॉर्ट ब्रांच। BRANCH, लघु शाखाएं। और लघु शाखाओं की अगर अपन बात करें तो इन्हें हम बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट। ये फर्टाइल होती हैं और जनन अंगों को धारण करने की क्षमता रखती हैं, या इनके ऊपर जनन अंग धारण करती है। क्लियर है। दूसरी तरफ अगर अपन चले तो ये हमारे पास आ जाती है लॉन्ग ब्रांचेस। इन्हें हम कारा की तरह अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच भी कह सकते हैं, इनकी सीमा निर्धारित नहीं है और ये वृहद होती है, और एक्चुअली में ये मेन एक्सिस के समान व्यवहार करती हैं। फर्टाइल नहीं होती है, जननसम नहीं होती है, सेक्स ऑर्गन्स को ये धारण नहीं करती है। ये केवल मेन एक्सिस के समान ही लेटरल मेन एक्सिस जो है उसको डेवलप करती है और पादप के आकार को वृहद बनाती है, ठीक है। अब हमेशा की तरह हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है वही क्या बोलते हैं, सेल स्ट्रक्चर। ये मैं मिटा देता हूं। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक है और क्लियर हमें समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे वही हमारे चार बेसिक कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल के लिए हम कह देते हैं कि सेल वॉल जो है वो इसकी क्या है, बाइलेयर।
द्विस्तरीय, जो आउटर स्तर है वो है सेल्यूलोज, वही सेल्यूलोज फाइबर्स के रूप में या सेल्यूलोज चेन्स के रूप में। दूसरा जो अगर अपन बात करें इनर, वो उल्टा बोल दिया, आउटर लेयर जो है वो है पैक्टिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं इनर लेयर जो है वो कैसी है, सेल्यूलोजिक या सेल्यूलोज चेन्स जो है की बनी होती है, सेल्यूलॉजिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही लिपोप्रोटीन की और पारगम्यता जो है वो दर्शाती है। सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज एक तरीके से घटक के रूप में है और रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टार्च बन रहा है उसी का या कार्बोहाइड्रेट का ही एक तरीके से दोनों ही पैक्टिन भी और क्या बोलते हैं सेल्यूलोज भी, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर अपन बात करें तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में यहाँ पे मुख्यतः हम बात करते हैं वही जो मेनली आएगा वो तो है क्लोरोफिल ए ही, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, ये इसका स्पेशलाइजेशन है। अल्फा एंड बीटा, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स की हम बात करें तो यहाँ पे सेम वैसा ही हल्का सा क्या बोलते हैं ल्यूटीन्स एंड क्या बोलते हैं डाइटोजेंथिन्स, वाइलोजेंथिन्स, फ्लेवोजेंथिन्स, ये इसके अंदर पाए जा रहे हैं। और सबसे स्पेशल जो हमें यहाँ पे याद रखना है वो है, क्योंकि हम आर क्या बोलते हैं रोडोफाइसी बात कर रहे हैं तो आर फाइको सायानिन एंड आर फाइको इरिथ्रीन, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिथ्रीन, जो कि एक तरीके से क्या है बिली प्रोटीन्स। क्या है ये बिली प्रोटीन्स, ये इसमें मुख्य वर्णक के रूप में जो है पाई जा रही हैं। अब अगर आप बात करें क्या बोलते हैं फूड रिजर्व की, तो दीज आर फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स में हमें यहाँ पे और भी क्या बोलते हैं जैसे कि ग्लैक्टोज या ग्लाइकोजन्स के रूप में भी जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। नॉर्मली जो है वो फ्लोरिडियन जो है स्टार्च के रूप में हमें संचित भोजन के रूप में मिल रहा है। इसके अलावा एक और बात करें तो साइटोप्लाज्म में ब्रोमीन बहुतायत में मिलता है, ठीक है, ब्रोमीन जो है वो इसमें बहुतायत में मिलता है। ग्रोथ की हम बात करते हैं तो इनके अंदर जो वृद्धि है वो वही दोनों की दोनों, एक्टोकार्पस के अंदर जो प्रोस्टेट था उसके अंदर तो था सीड्स वृद्धि और जो इरेक्ट था उसके अंदर था इंटरकैलरी। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इनके अंदर जो है दोनों वृद्धि हैं और डोम शेप, इनका जो सीड्स है वो डोम शेप एपिकल ग्रोथ जो है वो यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया उसमें इतना ही, जिसमें हमने हैबिट थैलेस स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास पॉइंट आता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये हटा देते हैं।